Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are doing practice set number 98. So let's start. The very first question is choose the correct synonyms of embellish. A. Decorate. B. Emblem. C. Embed and D. Bury. तो ये आपका इम्बेलिश जो है आपका इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है सजाना, सजाना या संवारना। तो इसमें आपको जो है सिनोनिम ढूंढना है, तो आपका करेक्ट सिनोनिम्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेकोरेट। ठीक है, एम्ब्लेम मतलब प्रतीक होता है, फिर आपका प्रतीक, फिर आपका इम्बेड सॉरी नहीं, ठीक है, आपका एम्ब्लेम मतलब प्रतीक हो जाएगा और इम्बेड का अर्थ हो जाएगा आपका अंत स्थापित करना, अंत स्थापित करना। अब बरी आप जानते हैं दफन करना है, दफनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हीड। हीड, हीड मतलब होता है आपका सावधानी, सावधानी। तो इसमें आपका एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेग्लेक्ट। सावधानी क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। अलूफ मतलब होता है पृथक करना या दूर दूर। हाँ, हैजल का अर्थ आपका परेशान हो जाएगा। रिलैक्स आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड सिनोनिम्स। ए, अरेंड का असाइनमेंट। बी, एक्सेप्ट का आपका एक्सट्रैक्ट। सी, इंट्रोपी का डिके एंड डी, एग्जॉट का डिस्प्ले। तो इसमें आपको जो है मिसमैच ढूंढना है। तो आपका एरेंट का आपका असाइनमेंट सही है, फिर आपका एक्सेप्ट का एक्सट्रैक्ट आपका ये भी सही है, और इंट्रोपी का डिके भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एग्जॉट का डिस्प्ले आपका इसमें मिसमैच है। एग्जॉट का यहाँ पे देखिए EXHORT होना चाहिए, एग्जॉट। तो इसका जो आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसमें आपका एग्जॉट का अर्थ होता है आपका स्ट्रांगली इनकरेज। इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रांगली इनकरेज, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एडजोर, एडजोर हो जाएगा, अर्ज हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर ऑफ द, यहाँ रिपेयर हो गया, यहाँ पे पेयर होना चाहिए, पेयर ऑफ द idioms and its meaning. A, but in means interrupt. B, by and large means in large, general or on whole. C, cash strapped means innocent. And D, the cloven hoop means the evil intention. इसमें आपका जो है मिसमैच पेयर ढूंढना है आपका। तो मिसमैच पेयर हो जाएगा आपका इसमें कैश ट्रैप्ड, और इसका जो मीनिंग है आपका इनोसेंट नहीं होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली शॉर्ट, शॉर्ट ऑफ मनी, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डू नॉट अपीयर इन द प्ले स्ट्राइव। स्ट्राइव में आपका कौन सा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है? ए, फ्रेडरिक विल्डर विलियम स्कैंटलबरी। बी, ओलिवर वैंकलिन एंड हेनरी टेच। सी, फ्रांसिस अंडरवुड एंड इनिड अंडरवुड। डी, रोपर मार्को एंड व्हीलर। यहाँ पे देखिए मार्को नहीं, मार्लो है, मार्लो। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपर, मार्लो एंड व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्लेज हैज़ ओनली 3 एक्ट्स। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ है, यहाँ पे छूट गया है।
तो नीचे ये होना चाहिए आपका प्ले का नाम स्ट्राइप, स्ट्राइप। फिर आपका सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स। और तीसरा आपका होना चाहिए लॉयल्टी, लॉयल्टीज। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लेज हैज़ ओनली 3 एक्ट्स, स्ट्राइप, सिल्वर बॉक्स एंड लॉयल्टी। इनमें से तीनों में से कितने प्ले में आपके 3 एक्ट्स हैं? A1, B3, C। इसमें आपका बोथ नहीं, इसमें नन होना चाहिए आपका, नन ऑप्शन में होना चाहिए, नन। एंड डी ऑल। तो इसमें आपका जो है स्ट्राइप में आपका 3 एक्ट्स है, फिर आपका जो है सिल्वर बॉक्स में भी 3 एक्ट है, फिर आपका जो है लॉयल्टी में भी आपका 3 एक्ट्स है, इसमें जॉय में भी 3 एक्ट्स है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन आंसर होना चाहिए आपका ऑल। यहाँ पे 3 भी देखिए ऑप्शन, यहाँ 3 भी है, ऑल भी है, मतलब 3 कर लीजिए या ऑल कर लीजिए, ये आपका सब में आपका 3 एक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पास्टोरल एलिजी? ए स्पेंसर्स स्ट्रोफेल, बी सेलिस एडोनिस, एंड सी अर्नॉल्ड्स थायरसिस, एंड डी टेनिसन्स इन मेमोरियम। ये क्वेश्चन आपका मुझे लग रहा है पिछले वाले लास्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेनिसन्स इन मेमोरियम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स इज नॉट modeled on Virgil's Aeneid? A. Milton's Paradise Lost, B. John Keats' Hyperion, and C. William Blake's Prophetic Book, and D. Henrik Chanson's D. Ronald। यहाँ पे आपका फ्रेंच होना चाहिए था, यहाँ पे फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच, फ्रेंच ला पूरा नाम है इनका, फ्रेंच ला चैंसन डी रोनाल्ड। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर डी ही होगा, फ्रेंच इनका फ्रेंच रैंसन डी रोनाल्ड। इसको सब टाइटल इसका है आपका द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज ओरिजिनेटर ऑफ पास्टोरल? ए सिसिलियन थियोक्रिटस, बी वर्जिल, एंड सी होमर, एंड डी नन। पास्टोरल के ओरिजिनेटर कौन है? तो ये आपके हैं सिसिलियन थियोक्रिटस, और इनको जो है ब्यूकोलिक पोएट्री के लिए भी जाना जाता है, ब्यूकोलिक पोएट्री। और ये जो ब्यूकोलिक पोएट्री होता है ये किसके लिए जाना जाता है? ये आपका स्पेशली सेलिब्रेशन जो रूरल होता है, रूरल लाइफ सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन होगा, या सेफर्ड का होगा आपका, सेफर्ड के ऊपर सेलिब्रेशन हो गया, रूरल लाइफ का जो जीवन है, जो लोग हैं उनके ऊपर जो पोएट्री हो गई, वो आपका जो है इसमें ब्यूकोलिक पोएट्री में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म फॉर एन ओल्ड डिस्टिंक्शन बाय डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फ्लैट एंड डाउन कैरेक्टर? ए पर्सी लुबॉक, बी E.M. फॉस्टर, एंड डी W.J. हार्वे, एंड डी T.S. इलियट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी E.M. फॉस्टर, यानी कि एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। इनका फुल नेम है आपका एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। बेसिकली इनको जो है आपका कुछ नॉवेल है उनके लिए इनको जाना जाता है, जिससे इनका फेमस नॉवेल है आपका अ रूम विथ व्यू, अ रूम विथ व्यू, जो आपका 1908 का क्रिएशन है आपका। ए पैसेज टू इंडिया है, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया आपका
24 का है। तो ये इनके बेसिकली फेमस नावल हैं जिनके लिए जाने जाते हैं, E.M. फॉस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच एक्ट मर्क्यूसियो डेथ अकर्स इन द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट? ए एक्ट 4, बी एक्ट 2, सी एक्ट 3 एंड डी एक्ट 5। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 3। एक्ट 3 में आपका मर्क्यूसियो का डेथ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज टाइबाल्ट इन द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट? रोमियो और जूलियट में जो टाइबाल्ट होता है वो कौन होता है? ए जूलियट्स कजिन, बी कैपुलेट्स नेफ्यू, सी मर्डर ऑफ मर्क्यूसियो, डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो टाइबाल्ट है आपका वो जूलियट का कजिन भी है, आप कैपुलेट्स नेफ्यू भी है, और आपका उसी मर्डर ऑफ मर्क्यूसियो भी है, यानी कि मर्क्यूसियो का भी मर्डर वही करता है, और जूलियट का कजिन भी है, और कैपुलेट्स का नेफ्यू भी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर बॉक्स रिटन बाय गाल्सवर्दी इज अ। सिल्वर बॉक्स जो है आपका गाल्सवर्दी का, ये क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी एंड डी नन। तो जो आपका सिल्वर बॉक्स है गाल्सवर्दी का, ये है आपका कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच बुक डज सटन डिक्लेयर टू डू ऑट गुड नेवर विल बी आवर टास्क बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट? ए बुक फर्स्ट, बी बुक सेकेंड, सी बुक 3 एंड डी बुक 4। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बुक फर्स्ट। टू डू ऑट गुड नेवर विल बी आवर टास्क। कभी भी जो अच्छा करना हमारा टास्क नहीं होगा, हमेशा हमारा जो सोल होगा, प्रसन्नता हमारे सोल को मिलेगी, वो क्या करके मिलेगी? बुरा काम करके मिलेगी। ये आपका सटन का डिक्लेरेशन है, ये बुक फर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 15, पैंडामोनियम वाज इन्वेंटेड इन बुक। जो पैंडामोनियम है आपका हेल में, वो कब आपका किस बुक में इन्वेंट किया जाता है? ए बुक फर्स्ट, बी बुक सेकेंड, सी बुक 3 एंड डी बुक 4। जो पैंडामोनियम का इन्वेंशन होता है आपका, वो होता है आपका बुक सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच बुक एडम एंड यू इंट्रोड्यूस? ए बुक फर्स्ट, बी बुक सेकेंड, सी बुक 3 एंड डी बुक 4। तो जो आप एडम एंड यू का जो इंट्रोड्यूस होता है आपका पैराडाइज लॉस्ट में, वो होता है आपका बुक 4 में। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच बुक सटन सेज अवेक अराइज और बी फॉर बी फॉलन। यहाँ पे आपका जो है बी फॉर इवर यहाँ पे कर लीजिए, बी फॉर इवर, बी फॉर इवर फॉलन। ए बुक सेकेंड, बी बुक फर्स्ट, सी बुक 3 एंड डी बुक 5। तो जो आपका सटन का जो ये लाइन है, अवेक एराइज और बी फॉर इवर फॉलन, ये होता है आपका बुक फर्स्ट में। बुक फर्स्ट में ये सटन बोलता है, और ये सटन की 4th स्पीच है। सटन की 4th स्पीच है, जो फॉलन एजेंट्स होते हैं उनको इनकरेज करता है और कहता है कि अवेक, उठो, जगो और लड़ो। गॉड से लड़ने के लिए उनको इनकरेज कर रहा है कि जगो, उठो और गॉड से लड़ो, अन्यथा अगर आप नहीं लड़ते हो, नहीं लड़ोगे तो हमेशा ईश्वर नर्क में ही पड़े रहोगे। तो ये आपकी बुक फर्स्ट की लाइन है, सटन की लाइन है, 4th इसका ये लाइन है। और जो आपकी फर्स्ट स्पीच होती है सटन की, वो भी बहुत बेटर है। उसकी वो लाइन है आपकी, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हीवन। स्वर्ग की गुलामी करने से बेहतर है नर्क का राजा बन के रहना। बहुत बेहतरीन स्पीच जो है आपकी सटन की है। क्वेश्चन नंबर 18, सटन कम्स इन द 4th ऑफ
serpent in form of serpent in book. जो आपका सटन है, जो सांप बन करके, सांप का रूप धारण करके जो आता है आपका, वो किस बुक में आता है? A book 10, B book 9, C book 8 and D book 5. Correct answer will be option number B book 9. Question number 19. Who said that poetry is an interpretation of life through imagination and feeling? A. William Henry Hudson, C. Thomas Carlyle and C. Edgar Allan Poe and D. None. तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, पोएट्री इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड फीलिंग, तो ये है आपका विलियम हेनरी हडसन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु बिलीव दैट पोएट्री वाज म्यूजिकल थॉट? किसका ये मानना है कि जो पोएट्री होती है वो एक म्यूजिकल थॉट होती है? ए. विलियम हेनरी हडसन, B. Thomas Carlyle and C. Edgar Allan Poe and D. Dryden. Correct answer is option number B. Thomas Carlyle. Poetry was musical thought, ये लाइन आपकी है, स्टेटमेंट है आपका थॉमस कार्लाइल का। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 98 फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।